हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया तो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल और किस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमने बोला था कि वेरिएबल की जो पावर होती है होल नंबर, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली पॉलिनोमियल्स की। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन। इस पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यूज पे डिपेंड, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज बहुत सारी निकल सकती हैं, डिपेंड करते हैं हम कौन से पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट रिप्लेस x बाय वन। अगर हमने x इक्वल टू वन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर वन लिख देना है। किस में? इस सारे में। तो P1 इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो P1 जो है वो 3 आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 वो कितनी होगी? 3। सॉरी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितनी होगी? 3। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Let us take another example. Px is equal to x plus 1. Now we are to find the value of the polynomial at x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2 and so on. जितने भी पॉइंट्स पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है तो हम बारी बारी फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। किसको? पुट x इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो पुट करने की वैल्यू मतलब, पुट करने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर x होगा उसकी जगह 0 कर देंगे। तो P0 इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। और एट पुट x इक्वल टू 1, तो P1 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1। तो x की जगह मैंने सिर्फ 1 पुट कर दिया तो ये कितना आ गया? 2। उसके बाद पुट x इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा? पुट x इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 3। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। तो कई बार हमें ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम एग्जांपल करते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, और हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में आप 1 पुट करोगे तो 5 आएगा। अगर पॉलिनोमियल में अगर आप 1 पुट करोगे तो 5 आएगा, या फिर इसको हम कहेंगे एट x इक्वल टू 1 दी वैल्यू ऑफ px इज 5। इसका मतलब सेम ही है। x इक्वल 1 पुट करने पे px की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू जो है 1 पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है? 5। तो पहले पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, ये P1 किसके बराबर है? तो P1 किसके बराबर है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस a। तो P1 जो है वो किसके बराबर है? 2 प्लस a के। ये जो 2 प्लस a यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि P1 किसके बराबर है? 2 प्लस a दे, यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या आ गया? 2 प्लस a इज इक्वल टू क्या? 5। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल लेगी 5 माइनस 2, और a की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू आ जाए, चाहे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k आ जाए, यहाँ पर माइनस k आ जाए, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
तो ये सारा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट ज़रूर मेंशन होगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है। px इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल लेते हैं, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, दिस इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लें, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। पुट x इक्वल टू 1 इन px। तो इसमें अगर मैं 1 पुट करूँगा तो राइट साइड पे कहीं पर भी x नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। फिर x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, फिर दोबारा 0 आ गया। पुट x इक्वल टू 3 करते हैं, तो जब 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये स्पेशल टाइप की एक पॉलिनोमियल है जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। और x की जोन सी मर्जी आप वैल्यू लो, आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिमेन्स 0 एंड वी विल से whatever we take the value of x, whatever we put the value of x in this polynomial, its answer must be a 0 in case only of a zero polynomial. And another example हम लेते हैं, px equal to 5. Oh, which kind of polynomial is this? This is a constant polynomial. दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये स्पेशल काइंड एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें भी अगर हम x इक्वल टू 1 2 3 जो भी गिवन हमें पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको अगर पुट करें तो क्या आएगा। जैसे x इक्वल टू 1 की बात करें तो p1 इज इक्वल टू 5। अगर हमने x इक्वल टू 2 पुट करना है तो 2 पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे करते करते आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या प्रॉपर्टी आ गई, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 5। तो पॉलिनोमियल में वैल्यू x की जो मर्जी आप फिल करो, आंसर हमारा हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम कर रहे थे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ कैसे और कब चेंज होगी, जब राइट साइड पे x होगा। सिंपल सी बात है, जब राइट साइड पे भी x होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल x² माइनस 5x प्लस 6। ये बड़े ध्यान से आप समझना। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ तक ही था। हमने क्या करना है, x की वैल्यू जिस पॉइंट पे अगर जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू पूछी गई है, हमने x के साथ रिप्लेस कर देना है बस। तो वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना चाहता हूँ, वो क्या होगी। तो मैंने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा, p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 टू द 4 माइनस 10 प्लस 6। सो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। कुछ ऐसी x की वैल्यूज़ होती हैं जो पॉलिनोमियल को क्या बना देती हैं, 0 बना देती हैं। और अनदर पॉइंट मैं इसको लेना चाहता हूँ, एट x इक्वल टू 3 पे भी इसी पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो 3 हमने पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6, 9 प्लस 15 माइनस 15। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ x की वैल्यूज़ होती हैं जो कि पॉलिनोमियल पे पुट करने पे पॉलिनोमियल को क्या बना देती हैं, 0 बना देती हैं। आई रिपीट, कुछ x की वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ x की वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो पॉलिनोमियल पे पुट करने पे
पॉलिनोमियल को क्या बना देती हैं, ज़ीरो बना देती हैं। उन वैल्यूज़ को उन x की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं दीज आर जीरोस। उन x की वैल्यूज़ को x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 3, वो वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती हैं, दीज आर नोन एज ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी, अब इस केस में ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये होगी, इस केस में ये होगी। सो x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर देखें इसके अलावा कोई और x की वैल्यू हो सकती है जो इसको ज़ीरो बनाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल जो है दिस इज, इसमें वेरिएबल क्या, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके 2, मतलब 2 ऐसी x की वैल्यूज हैं जो इसको क्या बनाएंगी, बारी बारी जीरो बनाएंगी। ये नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने आपको बता दिया कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई x इज इक्वल टू 1 is a zero of the given polynomial px। तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। तो हमने क्या करना है, फिर वही बात, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब x इक्वल टू 1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, x को 1 से रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, पुट x इक्वल टू 1 इन px, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 0। दैट मीन 1 पुट करने पे इसने पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर वेरीफाई करना है तो हमने क्या करके देखना है, वो जो वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर वो पॉलिनोमियल 0 होगी तो हम कहेंगे दैट इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं हुई दैट इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं पुट करने लगा हूँ पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मैं चेक करता हूँ, सॉरी पुट क्या क्या मतलब वेरीफाई करता हूँ। इसको मैंने वेरीफाई करना है, x इक्वल टू 0 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्या x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो पुट करते हैं। तो जब मैंने पुट किया था 0 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 1, तो p0 जो है वो 0 नहीं आया, वो क्या आया 1 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं हुआ देयरफॉर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये 0 पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं।
अब हमने वेरीफाई करना है क्या x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो पुट करते हैं P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 2 की पावर 3 कितना बन जाता है 2 टू द 4 4 टू द 8। तो 2 को 3 टाइम लिख के 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा भाई 8 बन जाएगा प्लस 2 प्लस 1, तो ये 11 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 11 आ गया, क्या आना चाहिए था 0। हमने वेरीफाई करना है, हमने चेक करना है, सॉरी चेक करना है हमने x इक्वल टू 2 क्या px का पॉलिनोमियल, इस px पॉलिनोमियल का 0 है क्या। ये जो वैल्यू है यहाँ इसमें पुट करने पे इसको 0 बना रहा है, तो हमने पुट की इसको नहीं 0 बना रहा, देयरफॉर हम कहेंगे कि x इक्वल टू इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हम इसमें पॉलिनोमियल में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इसके कभी भी 0 नहीं होंगे, नहीं, हमेशा हर पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। और वो कितने होते हैं मैंने आपको अभी बताया कि उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, डिग्री का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमारा मेथड सिंपल जो मेथड है, कोई भी जैसे इस पॉलिनोमियल की हम एग्जांपल लेते हैं px इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इसके हमने जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर तो हम स्टार्ट हो जाए, पहले 0 पुट किया, फिर यहाँ पर 1 पुट किया, फिर हमने 2 पुट किया, 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन करते जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, जिस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गई, तो उस पॉइंट को हमने उठा लेना है। हमने कहना है कि वो जो है दिस इज़ द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बट ये बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हमें पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में पॉलिनोमियल के जीरोस जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल अगर मुश्किल आ गई तो हम वी आर अनेबल टू फाइंड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो जो आसान सा तरीका क्या है जिससे हम पॉलिनोमियल के हम 0 फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो हम मेथड समझते हैं। मान लो इस पॉलिनोमियल के मैंने जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इस पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने हैं, तो मैंने क्या करना है, पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल रख देना है। तो जब मैंने इसको 0 के बराबर रखा, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0 लिख दिया, क्योंकि px इसके बराबर है, तो मैं px की जगह 2x माइनस 1 यहाँ पर रख सकता हूँ। तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर निकालें तो ये बन जाएगी x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो x इक्वल टू 1/2 ऐसी वैल्यू है, x इक्वल टू 1/2 हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई, अगर हम इसको इसमें पुट करें तो इसको क्या कर देता है, इस पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, 0 बना देता है। सो हम कहेंगे x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 1। अगर वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो वेरिफिकेशन कैसे होगी, हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आई x इज इक्वल टू 1/2 इन गिवन पॉलिनोमियल, इसको करके इसको हमने px में पुट करके देखना है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 p 1/2 दैट इज 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू है जो x इक्वल 1/2 है, इस पॉलिनोमियल को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। इसका मतलब x इक्वल 1/2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने इसको सॉल्व कैसे किया, क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना था। सबसे इससे पहले हमने क्या किया कि वेरीफाई करो कि ये पॉलिनोमियल का 0 है, तो हमने सीधा वैल्यू पुट कर दी। अगर 0 आ गया पॉलिनोमियल को, अगर उसने 0 बना दिया, तो हमने कहा कि इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, हमने 0 फाइंड करना है। अगर 0 फाइंड करना है तो इसका मतलब हमने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है।
जब पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखा तो उससे x की वैल्यू जो आई दैट विल बी द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो इसके हमने ज़ीरोस फाइंड करने हैं. हमने क्या किया, लेट px इक्वल 0 लेट यहाँ पे, और हम कहेंगे इसको पुट कर देते हैं हम अपनी ओर से px को इक्वल टू 0. तो हमें पता है ये जो px है वो है किसके बराबर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना आता है. हमने इसको सॉल्व करना है बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. अब जिन बच्चों को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता, क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आता, तो उसको हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है. यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले रफली हमने क्या किया, 1 इंटू 6 कर दिया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6. ये जो 6 आया, अब इस 5 को हमने स्प्लिट करना है, तभी इसको कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडल टर्म को तोड़ के फिर बताओ, तोड़ना होता है सॉरी. तो अभी 5x, इस 5 को तोड़ना है. कैसे तोड़ना है, सो दैट उसको ऐड करें तो माइनस 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए. तो 5 है तो 4 इंटू 1 करके देखते हैं, नहीं हुआ. 3 इंटू 2 करके देखते हैं, हाँ 6 आ गया. यहाँ पर भी हमारा 6 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो उसके बाद क्या किया, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन किया तो x माइनस 3, और नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2, तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको अब x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे और x माइनस 2 को इक्वल 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. सो दीज आर दी टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल.